गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी मार्का तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। 8 नशिस्तें जीत कर सरे फहरिस्त तमाम 23 हल्कों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए। इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार 7, पीपल्स पार्टी 4 सीटें हासिल करने में कामयाब। मुस्लिम लीग नून 2 और MWM 1 सीट हासिल कर सकी। GBA 18 द्यामर में PTI के गुलबर खान जीत गए। गैर हतमी नताइज के मुताबिक GBA 22 घांचे में आज़ाद उम्मीदवार मुश्ताक कामयाब। हल्का 5 नगर से आज़ाद उम्मीदवार जावेद मनवा की जीत। GBA 24 घांचे में पीपल्स पार्टी के इंजीनियर इस्माइल की फतह। हल्का 1 गिलगित से पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन जीत गए। हल्का 8 स्कर्दू में MWM के मोहम्मद काजिम कामयाब। GB इलेक्शन में कई बुर्ज उलट गए। 2 साबिक वज़ीर आला को शिकस्त का सामना। GBA 2 में नून लीग के साबिक वज़ीर आला हफीज़ुर रहमान के खिलाफ तहरीक इंसाफ के फतहुल्लाह की फतह यकीनी। हल्का 7 में पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर आला मेहदी शाह को तहरीक इंसाफ के राजा ज़िक्रिया के हाथों शिकस्त का सामना। हल्का 9 में साबिक स्पीकर और PTI उम्मीदवार फिदा नाशाद पर आज़ाद उम्मीदवार वज़ीर सलीम की फैसला कुन बरतरी। 92 न्यूज़ फिर बाजी ले गया। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सबसे पहले नशर किया। पोलिंग से नताइज तक भरपूर कवरेज। कई हल्कों के मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सबसे पहले नशर किए। 92 न्यूज़ ने दिन भर पोलिंग स्टेशन से पल पल की खबरों से आपको आगाह किया। गिलगित बल्तिस्तान में अपने हल्कों में कामयाब उम्मीदवारों के हामियों का जश्न। अपोजिशन का धांधली का मुतवक्के बयानिया जमीन बोस हो गया। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज का इंतखाबी नताइज के बाद रद्द अमल। फवाद चौधरी बोले, गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ने नवाज और मरियम का रियासती इदारों के खिलाफ बयानिया मुस्तरद कर दिया। उम्मीद है इबरतनाक शिकस्त से PDM की क़यादत को एहसास हो जाएगा। असद उमर ने कहा, PDM का बोरिया बिस्तर लपेटने और उनका बयानिया दफनाने के लिए रजाकार दरकार हैं। मुल्तान सुल्तान्स आउट। लाहौर कलंदर्स ने PSL 5 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 183 रन के हदफ के ताक़ुब में सुल्तान्स 157 रन बना सके। फाते टीम के डेविड विज़े ने उम्दा बैटिंग के बाद 3 विकेटें भी हासिल की। हारिस रऊफ के 3, शाहीन शाह के 2 शिकार। फाइनल में कल लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स में जोड़ पड़ेगा। कलंदर्स का वीजा फिर लग गया। डेविड विज़े ने टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। ऑलराउंडर डेविड विज़े की ज़ल्मी के बाद सुल्तान्स के खिलाफ उम्दा कारकर्दगी। धुएंधार बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंदों पर 48 रन बनाए। 5 जोरदार चौके, 3 फलक शगाफ छक्के लगाए। मैन ऑफ द मैच करार। पेट्रोल ₹1.71, डीजल ₹1.79 फी लीटर सस्ता। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत ₹100.69 फी लीटर। हाई स्पीड डीजल की ₹101.43 फी लीटर होगी। मट्टी का तेल ₹65.29 और लाइट डीजल ₹62.86 फी लीटर हो गया। मुल्तान में एंटी करप्शन ने नून लीग के साबिक रुकन कौमी असम्बली अब्दुल गफ्फार डोगर को गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल गफ्फार डोगर के खिलाफ ज़िले इंतज़ामिया ने करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का रेफरेंस भिजवाया था। चूनिया में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी एहसन रज़ा गिरफ्तार। एहसन रज़ा पर गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनी बनाने और सरकारी अराजी पर कब्जा करने का इल्ज़ाम। लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। बाज़ मकामात पर जालाबारी भी हुई। नशेबी इलाकों में पानी जमा।
बारिश के बायस फजा निखर गई। बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी कालाम का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। फ़लस्तीनी सहाफ़ी आया असलीम का वज़ीर आज़म इमरान खान को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म की तस्वीर मोहब्बत भरे पैगाम के साथ ट्वीट की। कहा, फ़लस्तीन से पाकिस्तान के लिए ढेर सारी मोहब्बत। आया असलीम ने इमरान खान के इसराइल को तस्लीम करने के दबाव को मुस्तरद करने के बयान को भी सराहा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 10 शोबों के लिए गोल्डन वीज़े जारी करने की मंजूरी दे दी। क़वायद ज़वाबित पर पूरा उतरने वाले अफराद को 10 साल के लिए गोल्डन वीज़ा दिया जाएगा। डॉक्टर समेत तिब्बी अमला और इंजीनियर्स गोल्डन वीज़े के लिए अहल होंगे। जनूबी अमरीकी मुल्क पेरू में सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म न हो सका। निगरान सदर मैनुअल ने 5 रोज बाद ही ओहदे से इस्तीफा दे दिया। निगरान सदर के इस्तीफे के बाद शहरियों का जश्न, सड़कों पर मौज मस्ती। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान की कार को हादसा। आमिर खान फैमिली के हमरा बरतानिया में मोटरवे पर सफर कर रहे थे। मौसम की खराबी के बायस कार साइड बैरियर से टकरा गई। आमिर खान का कहना है वो फैमिली समेत खैरियत से हैं। और राफेल नडाल ने एटीपी टेनिस टूर्नामेंट का ताज अपने सर सजा लिया। स्पेनिश स्टार ने फाइनल में रूस के आंद्रे रुबेल्फ को स्ट्रेट सेट से शिकस्त दी। नडाल की कामयाबी का स्कोर 6-3 और 6-4 रहा। कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इंजीनियर मोहम्मद अनवर 101 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अतीकुल्लाह ने 69 वोट हासिल किए हैं। ये नतीजा है GBA 16 दयामर 2 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा जो आपसे शेयर किया जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इंजीनियर मोहम्मद अनवर 101 वोट लेकर आगे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अतीकुल्लाह दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। नून लीग के उम्मीदवार की यहां पर बरतरी दिखाई देती है। एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा जो आपसे शेयर किया गया, नून लीग के 101 वोट हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अतीकुल्लाह ने 69 वोट हासिल किए हैं। ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आपसे शेयर किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात की नताइज आने का सिलसिला इस वक्त जारी है। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन नताइज आने का सिलसिला जारी। 92 न्यूज़ ने रिवायत बरकरार रखी। राना तारिक हमारे नुमाइंदा जो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। राना तारिक, मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो अब तक के जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आए, उसके मुताबिक किस पार्टी को बरतरी हासिल है और किसके कारकुनान ज्यादा पुरजोश दिखाई दे? जी बिल्कुल, इस वक्त हम गिलगित के हल्का 1 में मौजूद हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3 ही बड़ी पार्टियाँ थी, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के दरमियान मुकाबला था। लेकिन अभी हमने कुछ ही देर पहले एक पोलिंग स्टेशन 42 है, उसका नतीजा जो है गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो है ब्रेक किया है। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने 2 वोट हासिल किए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट ने 26 वोट हासिल किए और आज़ाद उम्मीदवार सुल्तान रईस अल हुसैनी ने 34 वोट लेकर सरे फहरिस्त हैं। 3 वोट जो हैं उस पोलिंग स्टेशन से ज़ाया हुए हैं। कुल 65 वोट जो हैं वो कास्ट किए गए थे। कुल 132 वोट थे, इनमें से 65 वोट जो हैं वो कास्ट किए गए थे। 3 वोट ज़ाया हुए हैं और सही जो वोट करार पाए हैं वो उनकी तादाद है 62। लेकिन ओवरऑल मजमूई तौर पर देखा जाए कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों से मुख्तलिफ रिज़ल्ट आ रहे हैं। यहाँ कहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आगे हैं, कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं और कहीं आज़ाद उम्मीदवार आगे हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो शहरी हलकों में, गिलगित 1 के हलकों में बहुत पीछे नज़र आ रही है। ओवरऑल सिनारियो देखा जाए
तो आज़ाद उम्मीदवार इस जीबी इलेक्शन में काफ़ी टफ टाइम दे रहे हैं पार्टी बेस पर लड़ने वाले उम्मीदवारों को। तो हतमी तौर पर यही नतीजा अखज़ किया जाता है कि पार्टी बेस पर टिकट पर लड़ने वाले जो उम्मीदवारान हैं उनकी निस्बत आज़ाद उम्मीदवारों ने काफ़ी अच्छा वर्क किया है, काफ़ी जो है वो उन्होंने कैंपेन की है, लेकिन पजीराई जो है इतनी नहीं मिल सकी जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन की, जलसे किए, हर ज़िले में गई, हर जगह पे गई। और इसी तरह मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो भी आई, उन्होंने भी जलसे जुलूस किए। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी काफ़ी हद तक जो है अपनी इलेक्शन कैंपेन की, गो के मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ उनका सीट एडजस्टमेंट थी, उनके साथ इत्तेहाद था, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने इतने ज़्यादा उम्मीदवार नहीं खड़े किए, लेकिन बुनियादी तौर पर उन्होंने बहुत ज़्यादा कैंपेन की। लेकिन अब जो मुकाबला जो नज़र आ रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार, अभी तक के जो रिज़ल्ट नताइज जो वो सामने आए हैं उनके मुताबिक जो है नून लीग जो है वो पीछे है। लेकिन अभी कुछ कहना कबल वक्त है, लेकिन हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कौन सी पार्टी आगे है कौन सी पीछे है। लेकिन ये ज़रूर है कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं पार्टी बेस पर लड़ने वाले उम्मीदवारों को काफ़ी टफ टाइम दे रहे हैं। जी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। राना तारिक, गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल हमने जानी, स्कर्दू का रुख करेंगे। इमरान हमारे साथ वहां पर मौजूद हैं। इमरान वसीम, आप बताइएगा स्कर्दू की सूरत हाल क्या देख रहे हैं, कौन सी पार्टी मैदान मारती नजर आ रही है आपको? स्कर्दू के चार हल्के हैं, GPLA 6, GPLA 7, GPLA 8, GPLA 9, GPLA 10। तो चार हल्कों की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि जो हल्का 1 है उसमें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मेहदी शाह और PTI के जो उम्मीदवार हैं उनके दरमियान काफ़ी सख्त मुकाबला जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो इस हल्के के जो नतीजे अभी तक सामने आ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि कभी जो मेहदी शाह हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कभी वो आगे चले जाते हैं, कभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राजा जिक्रिया मकपून है वो आगे चले जाते हैं। तो इस तरह से मुनक़िस्म किस्म का मैंडेट सामने आ रहा है, लेकिन ताहाल अभी तक जो लीड है वो राजा जिक्रिया को मकपून को हासिल है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं। अगर हल्का 2 की बात करें, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कैंडिडेट नहीं है। वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो MWM का उम्मीदवार है काज़म मीसम, उनके साथ जो है वो इल्हाक किया था, उनके साथ मुआहिदा किया था और अपना कोई कैंडिडेट उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खड़ा नहीं किया था। लेकिन अब तक की जो नताइज आए हैं उसमें जो स्कर्दू का हल्का नंबर 2 है, GPLA जो 8 है, उसका कोई नतीजा अभी तक सामने नहीं आया कि इस हल्के से कौन सी पार्टी का उम्मीदवार जो है वो लीड हासिल कर रहा है और कौन सी पार्टी का उम्मीदवार जो है वो दूसरे नंबर पर है। अगर हम स्कर्दू 3 की बात करें, GPLA 9 की बात करें, तो यहाँ पर तो अभी तक जितने पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट सामने आए हैं उसके मुताबिक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फिदा मोहम्मद नशाद हैं वो लीड हासिल कर रहे हैं, वो आगे हैं। अभी तक तकरीबन 7 से 8 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट सामने आ चुके हैं, जिसमें जीत जो है वो फिदा मोहम्मद नशाद की हुई है। 2015 में भी उन्होंने कामयाबी हासिल की थी और 2020 के इलेक्शन में भी अब तक के जो रिजल्ट सामने आए हैं पोलिंग स्टेशन के, तो फिदा मोहम्मद निशाद जो है वो अच्छी मतलब एक मुनासिब लीड के साथ जो है वो आगे जा रहे हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वजीर सलीम, उनके वोट हैं दूसरे नंबर पे। और ये 2000 मतलब पोलिंग से पहले इलेक्शन के जो नॉमिनेशन पेपर जमा कराने से पहले ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वजीर सलीम, लेकिन उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चूंकि टिकट नहीं जारी किया गया तो फिर उन्होंने बाद आज़ाद जो है वो इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। जो चौथा हल्का है स्कर्दू का, रोंदू का हल्का कहलाता है, उसमें भी मुनक़िस्म किस्म के रिजल्ट सामने आए हैं। कभी इस्लामी तहरीक के जो उम्मीदवार हैं ज़करिया अली वो आगे दिखाई देते हैं, दूसरे एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट सामने आया है तो वहाँ पर एक और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, नजफ अली, उन्होंने 126 वोट हासिल करके, और ये पोलिंग स्टेशन है खुमरा रोंदू का, यहाँ से वो लीड हासिल कर रहे हैं। और राजा नासिर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने सिर्फ 35 वोट हासिल किए हैं। लेकिन चौथा जो स्कर्दू का हल्का है, अभी तक जो रिजल्ट सामने आए हैं 2 से 3 पोलिंग स्टेशन के, अभी नताइज मुनक़िस्म किस्म के हैं। कुछ ही देर बाद सूरत हाल मजीद वाज़े भी हो जाएगी। इमरान वसीम और राना तारिक आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।